जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। 27 तारीख और 28 तारीख को आपके दो एग्जाम हुए दोस्तों, ठीक है। और इन दोनों ही शिफ्टों में दोस्तों, इन दोनों ही डेट्स में दोस्तों, जो आपको गणित के सवाल पूछे गए उसी का एक एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 लेके आज मैं आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आपके गणित में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली दोस्तों 25 में से 25 स्कोर करके आओगे दोस्तों, ठीक है। ये क्लास पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। इस क्लास का एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसीलिए हेडिंग है संभावित पेपर दोस्तों, एक्सपेक्टेड पेपर दोस्तों, ठीक है। शुरू करें क्लास को। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। बस शर्त ये रहेगी शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। अगर आपके गणित कमजोर भी है दोस्तों तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इजीली निकाल दोगे पेपर। कोई ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। पेपर देखो, ये जो क्वेश्चन तैयार किए हैं ना मैंने अभी, आपके जो 27 तारीख 28 तारीख जो भी हुई है दोस्तों शिफ्टिंग, उनमें एनालाइज करके स्टूडेंट से पूछ के डाटा तैयार किया गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, सरलीकरण से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, थोड़े से कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो आप सॉल्व करिएगा इसको। चलिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बॉडमास का नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो। देखो, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो देखो, आपने घात और घातांक वाला पार्ट पढ़े होगा। जब आधार समान होते हैं और भाग की कंडीशन होती है तो घातें आपस में क्या होती है, घट जाती हैं, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा। तो आप क्या लिखोगे, 40 गुणा 7 कितना करोगे, 280। 40 गुणा 7 कितना करोगे, 280। और यहाँ पर -2 गुणा, अब यहाँ से देखो तो 2 एक घात घट जाएगी तो 11 की घात 2 बचेगी। क्या बचेगी, 11 की घात 2। और 11 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 121 होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये 22 है, 22 को आप इसको गुणा में बदलने के लिए 1/22 लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और +30 आप एज इट इज यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर पा रहे हो इजीली। अब देखिएगा सॉल्व करते हैं। देखो, 11 की टेबल से काटोगे, 11 × 11, ये 11 का स्क्वायर तो 11 बार जाएगा, और ये 11 की टेबल से 2 बार जाएगा, और यहाँ से ये 2, यहाँ से ये हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके पास क्या डाटा बचा हुआ है, अब आपके पास बचा हुआ है 280, और इधर से ये माइनस का सिंबल, इधर से 11 और इधर से +30, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 280 और ये कितना 310, और 310 में से 11 माइनस करोगे तो 299 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इजीली कर पा रहे हो ये वाला सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन देखना, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सवालों को जरूर आप लोग लगाइए, मस्ट नीडेड है ये क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और इवनिंग में मैं आपको बता रहा हूं, आज हम दोस्तों करंट अफेयर की क्लास लेके 8 बजे, करंट अफेयर की क्लास लेके आएंगे 8 बजे दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हर शिफ्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास देखने के बाद दोस्तों आपकी करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो शुरू वाली इवनिंग में 8 बजे वाली क्लास आज जरूर देखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, 1200 रुपये का क्रय मूल्य है रेडियो का, ठीक है। उसने अंकित रखना चाहिए, मतलब अंकित मूल्य पूछ रहा है, जिस पर उसने छूट भी दे रखी है 20% की, और आपको लाभ भी दे रखा है 25% का। देखो, सीपी और एमपी के रिलेशन पे आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है, क्योंकि आरपीएफ एसआई पे भी आया था, कांस्टेबल में भी आया था, एनटीपीसी में भी आया था, सीबीटी 1 हो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, ये क्वेश्चन तो आना फिक्स है, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं। देखो, एक तरफ कोस्ट प्राइस होती है क्रय मूल्य, और एक तरफ एमआरपी होती है अंकित मूल्य, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक बार मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 100 माइनस डिस्काउंट है, 100 माइनस डिस्काउंट दोस्तों। जब आप ये कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आप 5 सेकंड में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है, तो कितने % पे सामान बेटा 80 पर, ठीक है। और उसने कहा है कि 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का लाभ यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देख पा रहे हैं आप लोग, ये इसका कितना गुना, इसकी वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन है कितनी दे रखी है, 1200, कितनी 1200। अब ये इसका कितना गुना दिख रहा है आप लोगों को, तो आप कहोगे गुरुजी 10 से 10, 15 8 120 होता है, 15 गुना दिख रहा है। कितने गुना, 15 गुना दिख रहा है। तो आप इसका भी 15 गुना कर लो, ठीक है। तो 15 × 5 = 75 की 5, ठीक है, और कैरी 7, और 12 × 15 180, 180 और 7 187। तो आंसर कितना आएगा, 1875 है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। देखो, आप क्लास डेली अटेंड करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। पूरा पेपर फंसेगा इस क्लास से, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं दोस्तों, समांतर माध्य ज्ञात करना है, और कुछ स्टूडेंट को ये कंसेप्ट पता नहीं हो तो वो क्या करते हैं, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, उसके बाद इनको ऐड करेंगे, फिर जितनी संख्या उससे भाग देंगे। इससे बेटर है दोस्तों, उसने पूछा माध्य एक प्रकार का औसत होता है, और औसत तो हमेशा बीच में होता है, और संख्या। अब इसको जल्दी करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखो, संख्या पहले काउंट कर लो, कितनी हो रही, 3 और 3 6, 3 9 10 संख्या हो रही है। तो जो औसत होगा वो चौथी और पांचवी संख्या के बीच में होगा, क्योंकि 4 संख्या इधर से आ जाएंगी, 4 संख्या इधर से आ जाएगी। तो जो औसत होगा दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों, चौथी और पांचवी संख्या के, यानी इन दोनों के बीच का होगा। चलो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, ये 12 आएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे फिर से 12, तीसरे नंबर पे ये, हमें चौथी और पांचवी से मतलब है, और चौथे नंबर पे फिर से 13,
और 5वें नंबर पे क्या है 15 और 16 नंबर पे भी 5वें नंबर पे 15 है। ठीक है, यहाँ पर 5वें नंबर पर क्या है 15 और 6ठे नंबर पे भी 15 है। ठीक है, तो हमें 5वीं और 6ठी संख्या से मतलब है। हाँ दोस्तों, ठीक है, तो 4 संख्या इधर से होगी, 4 संख्या इधर से होगी, तो हमें दोस्तों क्या करना 15 को जोड़ के आधा करना, तो आंसर ये दिख रहा है। ठीक है, तो 15 + 15, क्योंकि हमें तो 5वीं और 6ठी संख्या से तो मतलब है ना, तभी तो औसत निकलेगा बीच की संख्या का, तो उसे भाग कर लो। 15 15 30 और 30 का आधा कितना हो गया 15 हो गया। तो आप इजीली कर पा रहे हो ना दोस्तों इसको। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने मत बैठ जाना, फिर उसके बाद काउंट करके ऐसे करो, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है माध्य का, ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप इसको भी। उसने कहा है 22, 25, 27 और 24 और x का माध्य उसने निकाल के दे रखा है, तो आपको खाली x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य, तो आप योग निकाल दो। ठीक है, तो कितना आएगा 22 + 25 + 27 और +24। ठीक है, +24 और +x, इसका माध्य उसने क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका माध्य दे रखा क्वेश्चन है 26। लेकिन आप ये संख्या कितनी 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक है, तो 26 पंचे कितना होता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 11, 6 पंचे 13, 130 होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्लस भाग का 5 इधर आके गुणा में आएगा, तो अब पहले आप इनको काउंट कर लो, ऐड कर लो, कितना हो रहा है 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 2 18, 18 का 8 कैरी 1। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। ठीक है, 9 आया। और इधर कितना था दोस्तों, इधर देखो 26 था, इधर यहाँ पे +x है। ठीक है, हाँ ये +x है, ये 5 भाग का इधर आके गुणा, 26 पंचे 130 होता है। अब 130 में से 98 माइनस कर लो, तो यहाँ से आप करेंगे 130 में से 98 माइनस करेंगे। देखो इकाई अंक दोस्तों आपको एक ही ऑप्शन दे रहा है 2। ठीक है, देखो आप इकाई अंक भी की तरफ भी देखोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 12 में से 9 घटाओगे 9 10 11 12, 3 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी शानदार सवाल है दोस्तों, टाइम एंड वर्क पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, टाइम एंड वर्क पर ऐसे सवाल आ रहे हैं दोस्तों, पूरा एक्सपेक्टेड पेपर है, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को देखना है। सवाल कह रहा है कि रितु और मोना दोनों मिलकर अगर दोनों मिल जाती तो घर की पेंटिंग को 18 दिन में कर सकती, घर की पेंटिंग। ठीक है, रितु अकेले पेंटिंग को पूरे 27 दिन में करेंगे, अगर रितु अकेले करेगी तो उसको 27 दिन लगेंगे, तो मोना अकेले पेंटिंग को पूरी करने में कितना समय लेगी। देखो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अगर ये टाइम एंड वर्क पड़ा तो आप इजीली कर लोगे। देखो एक तरफ है रितु और एक तरफ है मोना। ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो ये काम को 18 दिन में निपटा देते हैं, जब दोनों मिलते हैं तब। ठीक है, अगर दोस्तों अगर रितु अगर अकेली मिलती है तो वो इस काम को कितने दिन में निपटाती है 27 दिन में निपटाती है। यहां तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है। ठीक है, अब यहां से कटने वाला नंबर आप क्या लोगे 27 दूनी 54, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 54 आएगा। ठीक है, तो आप इनसे इनकी क्षमता निकाल दो, कैपेसिटी कितना आएगी 28 या 54, दोनों की मिला के कितनी कैपेसिटी आ रही है 3 आ रही है, लेकिन जो रितु है उसके अकेले की कैपेसिटी 2 आ रही है। ठीक है, अब देखो दोस्तों दोनों की मिलाकर यहाँ पर कितनी कैपेसिटी हुई 3 हुई। अगर मैं दोस्तों अगर मैं यहाँ पे रितु की कैपेसिटी 2 रख देता हूँ और दोनों की मिलाकर कितनी 3 है। ठीक है, 3 है, तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस की बात लगा सकते हो कि ये जो क्या नाम है मोना है उसकी कैपेसिटी 1 है। अब टोटल काम कितना है, टोटल काम तो 54 है और मोना की कैपेसिटी 1 है, तो अब वो इस काम को 54 दिन में निपटा देगी दोस्तों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही पूछा है कि मोना, ये जो मोना है ना वो इस काम को कितने दिन में निपटा देगी। तो इसके लिए दोस्तों समय निकालने के लिए आपको पता ही दोस्तों टोटल काम और नीचे इसकी क्षमता, बस निकल जाएगा समय। ठीक है, 255 मीटर लंबी एक रेल। देखो ट्रेन वाले कंसेप्ट इसी प्रकार से आ रहा है दोस्तों, ट्रेन वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों और इसी कंसेप्ट पर आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। 255 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, ये 745 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को क्या, ये प्लेटफॉर्म को या सुरंग को या पुल को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई या फिर उसकी पुल और जो प्लेटफॉर्म और सुरंग इनकी भी लंबाई को खुद को भी पार करेगी, मतलब खुद की लंबाई और इनकी भी लंबाई को पार करेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपसे पूछा समय, पूछा है क्या, पूछा है समय, तो आप सभी को पता है जो चाल होता है, चाल कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकलती है दूरी बट्टे समय से, क्या निकलती है दूरी बट्टे समय से, कैसे निकलती है दूरी बट्टे समय से, ये आपके चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों, अब ध्यान से सुनना अगर आप, ठीक है, देखो दोस्तों अब चाल आपको कितनी दे रखी दोस्तों 72 किलोमीटर की, यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे 72 किलोमीटर की, लेकिन हमें आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो इसको 5 बच्चे 18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा दोस्तों मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। अब देखिएगा दोस्तों 255 तो ट्रेन की लंबाई है और 745 उस प्लेटफॉर्म क्या नाम है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ऐड कर लो कितना आएगा, यहाँ पर ऐड करोगे 100 हो जाएगा, 700 1000 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और हमें समय नहीं पता वो हमें निकालना है। ठीक है, अब आप सोल्व कर लेंगे, ये कितनी बार जाएगा 4 बार और ये कितनी बार जाएगा 20 बार, और यहाँ पर कितनी जाएगा 20 पंचे 100, तो आप कह सकते हो उसको कितने मिनट लगेंगे, कितने सेकंड लगेंगे 50 सेकंड। ठीक है, तो अब ये आंसर आ चुका, मीटर पर सेकंड में 50 सेकंड लगेंगे भाई साहब। शानदार क्वेश्चन था, बना पा रहे हो आप इजीली, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आ रहा है,
इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, देखने को मिलेगा आपको। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। उसने एक बात कह दी है दोस्तों, एक ही दिशा में चल रही है, बस हमारा आंसर यही से निकलेगा, एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, एक की रफ्तार है 112 किलोमीटर और दूसरे की चाल है 46 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। देखो आपको पता है दो ट्रेन है, कितनी ट्रेन है, दो ट्रेन है, और लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है दूरी कैसे निकालते, चाल गुणा समय कैसे निकालते हैं दोस्तों, चाल गुणा समय। दूरी निकालने का ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला तो ये आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, देखो दोस्तों दूरी निकालनी, कितनी ट्रेन है, दो ट्रेन है, तो दो ट्रेन 2T लिख लो, 2T का मतलब है दो ट्रेनें। चाल कितनी देर की, देखो अब ध्यान से सुनो, एक ही दिशा में जब ट्रेनें चलती हैं दोस्तों तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं, इस बात का पता होना चाहिए आप लोगों को, तभी ये क्वेश्चन जल्दी बन पाएगा। इसीलिए मैंने कहा था ये एक ही दिशा वाला कंसेप्ट अब हमें इजीली कर देगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 12 में से 6 घटोगे 6 आ रहा है, और 10 में से 4 घटोगे 6 आ रहा है, तो यहाँ से हमें चाल पता चल गई, इनकी चाल है 66 है। अब हमें पूछा मीटर पर सेकंड में, तो ये आंसर आएगा 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, और हमें समय दे रखा है 12 सेकंड। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखो 6 की टेबल से काटोगे 3 बार जाएगा, 6 की टेबल से काटोगे 2 बार जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 की टेबल से काटो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, 2 की टेबल से ये 2 को हटा दो, और 22 पंचे 110, तो आंसर आएगा 110 मीटर। ठीक है, आंसर आएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण दे रखा है 62, तो दूसरे न्यून कोण का मान आपको ज्ञात में करना है। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक मान लो मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया दोस्तों। ठीक है, एक मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ A, B और ये C है। आप सभी को पता उसने एक कोण दे रखा, आपको न्यून कोण दे रखा 62 का, कितना 62 का एक दे रखा है, और आपको ये पता है ये कितने का डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। ठीक है, आपने ये कंसेप्ट भी पढ़ा है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। पढ़ा है ना कंसेप्ट आपने, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है, तो आप क्या कहोगे कि जो यहाँ से आप क्या कहोगे कि जो 90 प्लस 62 प्लस, और आपको कोण ए निकालना है बराबर 180 के कर लोगे। ठीक है, आप हालांकि आप चाहते हो तो दोस्तों इसको ओरल भी निकाल सकते हो। ठीक है, 9 6 15 यानी 180 में से 152 घटा लोगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो इकाई अंक 8 देगा, तो इकाई अंक 2 में 8 दिख रहा है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। 152 इसमें से घटा लो, कोण ए पता चल जाएगा, 152 इसमें से घटा लो, तो कितना आएगा, 8 आएगा, 7 में से 2 आएगा। ठीक है, तो 28 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला सवाल मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों 2 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या करें भाई, एग्जामिनर दे रहा है आप लोगों को, तो आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, हालांकि 2 सेकंड का आंसर भी नहीं हो। देखो दोस्तों जो मोड होता है, मोड कैसे निकालते हो कि जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, वही हमारा मोड होता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखो कि जो 4 है वो 2 ही बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जो 5 है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 9 एक ही बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जो 7 है 1 बार 2 बार, यहाँ पर 2 बार। ठीक है, 6 है, 6 देखो यहाँ पे एक बार ये रहा 6, एक बार ये रहा 6, एक बार ये 6 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो हमारा जो मोड रहेगा वो यही आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बना पा रहे हो ना इजीली सवाल आप लोग। अब ये सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है P और 125 का मध्यानुपात 100 है, तो P का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो P गुणा 125, P गुणा 125, वो भी रूट में। ठीक है, यहां तक तो पूरी पिक्चर है, लेकिन इनका मध्यानुपात तो उसने 100 दे रखा है। अब आपने ये कंसेप्ट हमेशा सीखा है, अगर ये रूट इधर से हटेगा तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो P गुणा 125 और 100 का यहाँ से क्या आ जाएगा, ये रूट हट के स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 100 का स्क्वायर क्या करोगे, 10,000 होता है। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। और यहाँ पर क्या है, P गुणा 125, P गुणा 125। 25 की टेबल से उड़ाओ इस क्वेश्चन को, 25 की टेबल से 5 बार, 25 की टेबल से मेरे भाई 400 बार। ठीक है, और 5 की टेबल से उठाओगे तो कितना है, 5 × 40, 80 आंसर आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 80 आंसर आएगा, 80, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 680 पर बेचने पर 15% की हानि होती है, तो बताइए 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखो ये कंसेप्ट एग्जाम में आ रहा है दोस्तों, 100% आपके भी इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। रट लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आएगा। इस कंसेप्ट को याद अच्छे से समझ लो दोस्तों, यहीं पर डाउट क्लियर कर लो दोस्तों, ये कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपको आएगा। देखो अगर वो माल को 680 रुपये में बेच रहा है, अगर वो मेरे भाई माल को 680 में बेच रहा है, तो उसको 15% की हानि यानी कि 85% होता है दोस्तों। ठीक है, देखो अगर उसने 680 में बेचा तो उसको 15% की हानि हुई, यानी कि उसने 85% पर बेच दिया सामान को। अब वो कह रहा है बताइए, तो 15% का उसको लाभ भी चाहिए, 15% का उसको क्या चाहिए, लाभ भी चाहिए। तो आप देख लो कितनी बार जा रहा है। ठीक है,
तो कट रहा है तो काट लो। 17 की टेबल से 40 बार जाएगा और 17 पंचे 85 होता है। 5 की टेबल से 23 पंचे 115 होता है और 23 चौके 92 होता है। तो कितना आ रहा है 920 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे जब डेली क्लास अटेंड करोगे मेरे साथ। ठीक है, अब ये अपने आप में शानदार क्वेश्चन है, इसका थोड़ा आंसर अलग आएगा। ठीक है, ई ऑप्शन में देखो 10,580 के समथिंग आएगा। ई ऑप्शन लिख लो 10,580 10,580। ठीक है, देखो अगर मैं देखो सीआई और एसआई से एक क्वेश्चन आ रहा है, या तो आपको डिफरेंस वाला पूछ रहा है या तो आपको सिंपल पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, या तो आपको सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो मैं आपको इसको रेशियो से कराऊंगा, तो रेशियो से बहुत जल्दी करने की निंजा टेक्निक क्या है, इसकी 3/20 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 3/20 होती है। ठीक है, अब आपको ये पता है गुरुजी एक तरफ तो मूलधन होता है यानी एक तरफ प्रिंसिपल होता है और दूसरी तरफ मिश्रधन यानी कि एक दूसरी तरफ अमाउंट होता है। ठीक है, अब आप एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, देखो पहले मैं बता देता हूँ 20 से 23 हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है 23। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था ये स्क्वायर कहाँ से आया, स्क्वायर यहाँ से आया। देखो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, देखो अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा और वापस यहाँ पे 23 लिखूंगा 2 साल के लिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो वही आंसर आएगा। इससे बढ़िया मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, इतना समय तो ना मैं एग्जाम में कि हम ऐसे लिखने बैठेंगे। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट स्क्वायर करना है अपने मन में, ये चीज़ तो मैं लिख के बता रहा हूँ। आके हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों ओरली हो जाएगा ओरली, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ 20 का स्क्वायर गुरुजी 400 होता है और जो 23 का स्क्वायर होता है गुरुजी 529 होता है। कितना होता है 529 होता है। उसने लास्ट में क्या पूछा आपसे मिश्रधन यानी 529 का मान पूछा है। ठीक है, या तो 23 का मल्टीपल देख लो इन चारों पांचों ऑप्शन में से। ठीक है, या तो सॉल्व कर लो। देखो 400 का मान दे रखा 8000, 400 का मान कितना दे रखा 8000, कितनी गुना दिख रहा है, देखो 2 0 से 2 0 गया, ये इसका 20 गुना दिख रहा है, कितना 20 गुना। तो आपको इसका भी 20 गुना कर लेना है, इसका भी 20 गुना कर लेना है। ठीक है, एक बार 0 लिख दो, 2 9 18 की 8 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10। तो आंसर कितना है 580 आया। यहाँ से आप लॉक करेंगे 580 को, ऑप्शन नंबर ई को। कोई डाउट तो नहीं है, इजीली बना पा रहे हो ना आप सवालों को अच्छे से। प्रथम 50 सम संख्या को औसत ज्ञात करिए। अब ये भी कोई सवाल है क्या, पर क्या करें आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, पहले भी मैंने लिखवाया था, एक बार फिर से लिखवा देता हूँ। अगर दोस्तों प्रथम एन सम संख्या को औसत पूछे, प्रथम एन यहाँ पे लिख दो, प्रथम एन सम संख्या को औसत जब भी पूछे, सम संख्या का औसत पूछे, संख्या का औसत पूछे, तो हमेशा आंसर जो एन यानी क्या होगा हमारे साथ जो औसत, तो हमेशा आंसर जो होगा वो n+1 होगा। क्या होगा n+4। अगर ये बोले क्वेश्चन कि मुझे ये नहीं निकालना, मुझे ये निकाल के बताओ, प्रथम n विषम संख्या का औसत बताओ, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप क्या टिक करोगे, संख्याओं का औसत। तो आप कैसे करोगे इसका आंसर बताइए, अगर आपको पता है तो प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जिसका आंसर होगा तो आंसर जो होगा वो n ही आंसर रहेगा। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर क्या होगा, सम संख्या का औसत 50 + 1 51 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ, प्रथम 51 विषम संख्या का औसत बताइए। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सभी के कमेंट्स में देखूंगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, मैं सभी के कमेंट्स वॉच करूंगा। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना आप लोगों को क्लास। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये दोस्तों अलजेब्रा का एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, तो इसको आप कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। जब भी दोस्तों x - 1/x अगर a है तो आपको जो आंसर में लिखना है वो क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो और अगर आपको ऐसा पूछा है x³ - 1/x³ पूछा है, तो जो आंसर में आएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं बच रहा तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है x³ + 3x। ठीक है, ये आपको आंसर में लिखना है दोस्तों। ठीक है, ये आंसर में आपको लिखना है। तो x³ यानी 17 का क्यूब। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे 17 का क्यूब करने बैठ जाएंगे और समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, और जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा 17 × 51। ठीक है, हाँ तो वो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो कैसे इस क्वेश्चन को डील करेगा। उसको पता है कि 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, इकाई अंक 3 आ रहा है और यहाँ पर कितना इकाई अंक क्या है 1 है। इन दोनों को जब वो ऐड करेगा तो कितना आएगा 4, तो 4 इकाई अंक एक ही ऑप्शन में दे रहा है, ऐसे करेगा वो। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, इसको क्यूब करने बैठ जाएंगे इसका, और वहीं गलत इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, वहीं क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 36 √36 और √64 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। लघुत्तम समावर्तक आप सभी को पता है, ये 36 किसका 6 का है और ये 64 किसका 8 का स्क्वायर है। अब आप इसका लघुत्तम एलसीएम निकाल के देखो, इन दोनों डिजिट्स का एलसीएम निकाल के देखो एलसीएम, तो आप क्या कहोगे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 8 दूनी 16 8 24, कितना आएगा 24 आएगा। तो 24 इसका आंसर आएगा। और आपको पूछा भी है एलसीएम होता क्या, वो छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 40 के 20% में किसी संख्या को 50 जोड़ने पर योग 20 है तो संख्या ज्ञात करिए। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, प्लीज आप लोग इसका आंसर होमवर्क में करेंगे। आप क्वेश्चंस पे ना जाएं, क्या है बस आप क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में करेंगे। ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में करिए, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा।
अब जैसा कि एक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, निम्न में से वो कौन सी संख्या है जो 15,000, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 15,99,000 15 करोड़, यहाँ पे कुछ अलग दे रखी है, 15,99,16,901 दे रखी है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी संख्या जो इसको विभाजित करती है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जा रहे हैं। अगर आप देखो अगर आप 25 में देखोगे तो 5 गुना 5 छुपा हो, और 5 का नियम क्या कहता है, आखिरी का अंक 0 या 5 हो तो ये तो विभाजित करेगा नहीं। 18 में क्या छुपा हुआ दोस्तों, 2 गुणा 9 और 2 गुणा 9, और 2 का नियम क्या कहता है, आखिरी का अंक 0 1 0 2 4 5 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये भी विभाजित करेगा नहीं। इसमें भी 14 गुणा 2 छुपा हुआ, तो ये भी विभाजित नहीं करेगा। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। एक और सिंप्लीफिकेशन का ये शानदार सा क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये 6 आएगा, 6 दूनी 12, सॉरी 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा -6 आएगा, और यहाँ पर कितना 16 का प्लस है, ठीक है। हाँ, अब सॉल्व कर लो, 6 तो 18, 18 में से 6 घटाओगे 12, तो आंसर आ रहा है 12, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। अगर आप इनको सॉल्व करो 18 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 12 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बना पा रहे हो आप सवालों को। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संख्याएं 2.1 और 0.68 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, और इसका आंसर भी आपको होमवर्क में ही करना है। देखो आपको कितने मैंने क्वेश्चन दे दिए, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए, ठीक है। अब देखो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसा आपको क्वेश्चन ने कहा है, आप जैसे क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो रेट है, जो मूलधन है दोस्तों, मूलधन है, मूलधन दे रखा है मैंने जैसे 5,000 रुपये, कितना दे रखा है 5,000 रुपये, ठीक है। और मैंने दर प्रतिशत दे रखी है, दर रेट यानी दर प्रतिशत दे रखा है, रेट प्रतिशत दे रखा है दोस्तों 10% की, कितना 10% का। और मैंने आपसे पूछा CI और SI का आप मुझे डिफरेंस बताइए। CI और SI मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। अंतर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। मैंने बोला कि आप मुझे इसका अंतर निकाल के बताइए, तो आप दोस्तों इसको अंतर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और आप जल्दी करोगे तो कैसे करोगे वो देखिए दोस्तों। जल्दी करने की निंजा टेक्निक क्या है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये 10 है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। देखो आपको हमेशा 1/10 यानी 1/10 बनानी है, कैसे भी करके। अगर इस x/y की फॉर्म में अगर ये बन जाता है दोस्तों फ्रैक्शन, तो आपके लिए क्वेश्चन कितना ईजी होगा वो मैं आपको बता दूं। इसका ही आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा दोस्तों। अब मूलधन आपको दे रखा कितना 5,000, 100 का मान 5,000 दे रखा है, 100 का मान 5,000 दे रखा है। ये इसका कितना गुना दिख रहा है, तो आप होगे ये 2 जीरो से जोड़िए, ये इसका 50 गुना दिख रहा है, कितने गुना 50 गुना। तो आपको ये अंतर, ये जो देखो ये जो 1 होता है ये इसका क्या होता है दोस्तों, ये जो ये अंतर होता है दोस्तों, ये क्या होता है अंतर होता है, क्या होता है अंतर होता है। और ये जो 100 होता है वो क्या होता है मूलधन होता है, क्या होता है मूलधन, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 50 से गुणा कर लोगे तो आपका अंतर पता चल जाएगा, जो अंतर आया वो 50 रुपये आया। बताइए कितना ईजी क्वेश्चन बनाया मैंने आप लोगों के लिए, समझ में आया अच्छे से? नहीं समझ में आया, चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस बार जो मूलधन है, इस बार जो मूलधन है दोस्तों, इस बार जो मूलधन है वो मूलधन मैंने कितना दे रखा है 4,000 दे रखा है, कितना 4,000, ठीक है 4,000 दे रखा है। और यहाँ पर मैंने आपको रेट दे रखी है, रेट परसेंट, रेट यानी दर दे रखा है, रेट दे रखी है। यहाँ पे मैं दर सही से लिख देता हूँ, समझ लो अच्छे से, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, आप इजीली कर पाओगे। भले ये डाटा कैलकुलेशन भी आया तो भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है। रेट प्रतिशत दे रखा है, दर प्रतिशत कितना दे रखा है, रेट परसेंट कितना दे रखा है, आप कहोगे रेट परसेंट दे रखा है 40%, इस बार कितना 40%, ठीक है। और आपको जो इस बार क्या, ठीक है हाँ रेट परसेंट 40% दे रखा है, ठीक है दोस्तों। हाँ नहीं, इस बार दोस्तों आपको मूलधन निकालना है, एक काम करते हैं इस बार मूलधन निकाल के बताना आप लोगों को, ठीक है। हाँ इस बार मूलधन निकाल के बताएंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। हाँ और जो मूलधन और यहाँ पे जो CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। हाँ इनका जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस आप लिख लोगे यहाँ पे 18 लिख लो, डिफरेंस आप 18 लिख लोगे, ठीक है। हाँ अब आपको मूलधन कैसे निकाल, अब मूलधन निकालना है तो मैंने कहा था ये आपको रेट देखना है, रेट क्या है आपको x/y बनाना है। तो ये 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होगी, कितनी होगी 2/5 होगी दोस्तों, कितना होगा 2/5 होगा, ठीक है। अब आपको मैंने हमेशा बताया ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है मूल, आप इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, भले आप इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। अरे रुको मैंने इस वाले में यहाँ पर मैंने आपको समय नहीं बताया था ना, यहाँ पे समय दे रखा, टाइम 2% 2 साल का दे रखा था यहाँ पे, इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया, ठीक है। ये स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि समय दे रखा आपको यहाँ पे 2 साल में लिखना भूल गया था, माफी चाहता हूँ, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर भी आप समय लिखेंगे, समय यहाँ पर भी टाइम लिखेंगे, टाइम कितना है 2 साल का ही है, टाइम कितना 2 साल का बता रहा हूँ कंसेप्ट आपको, 2 साल का, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ और यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे आप लोग, क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे, यहाँ पे 16 लिख लेंगे मूलधन, कितना लिख लोगे, ये अंतर कितना लिखोगे 16। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आपने देखो मैंने कहा था x/y बनाना, तो देखो 40% को आपने 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। अब आप इसका क्या कर दोगे, 2 साल है ना तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए दोस्तों मूलधन कैसे निकालोगे आप, बहुत जल्दी से देखो,
अब देखेंगे दोस्तों, आपको CISI का अंतर का मान 4 का मान 16 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है? ये इसका 4 गुना दिख रहा है। तो आपको मूलधन का भी 4 गुना करना है। तो जो मूलधन आ जाएगा वो 100 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 रुपये। समझ में आया ना दोस्तों कंसेप्ट कैसे किया मैंने? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको एक बार समझ जाओगे ना तो एक झटके में उड़ाकर आओगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन में दोस्तों यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। सेशन पसंद आया दोस्तों, ट्रिक पसंद आई ये वाली, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आज हमारा ये पहला संभावित पेपर था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड पेपर है। जो 27 और 28 नवंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए मैथ के, वैसा का वैसा ही कंसेप्ट पर पेपर में आप लोगों के लेकर आऊँ, वैसा ही पैटर्न पर। ठीक है, तो इस वीडियो को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिस भी स्टूडेंट के 1 दिसंबर से लेकर कंटिन्यू 9 दिसंबर तक एग्जाम है, तो उन स्टूडेंट तक तो ये क्लास जरूर शेयर करें। आप इसको फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। देखो, अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिस PDF मिल जाएगी, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी की। ठीक है, और कोई डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं एक और शानदार संभावित पेपर के साथ। और हाँ दोस्तों, 8 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास जरूर अटेंड करनी है। ठीक है, जिसमें आपका 10 नंबर का सवाल है दोस्तों। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में करंट अफेयर के। तो प्लीज़ वीडियो को 8 बजे वाली को जरूर देखना आप लोगों को। और कल में इवनिंग में 8 बजे वाली जिसने पेपर नहीं देखा वो कल वाला प्लीज़ जरूर देख लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम वाला पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।